वेरी वेरी गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट, आप सभी लोगों का स्वागत है राइस स्मार्ट में एक बार फिर से। और आज की क्लास में मैं कुछ बहुत बेहतरीन क्वेश्चंस करूंगा डायरेक्शन के ऊपर। तो क्या आप सभी लोग तैयार हैं, रेडी हैं? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है डायरेक्शन कंसेप्ट को समझ लेना, उसके बाद उसके ऊपर क्वेश्चंस को क्लैरिफाई कर लेना, ताकि ये जो क्वेश्चंस मैं आपको कराऊंगा ना, बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिलने वाले हैं। सो आर यू रेडी, आर यू एक्साइटेड कि हम लोग अपना सेशन स्टार्ट करें? और उसके पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, देखो कुछ लोग तैयारी करते हैं है ना एसएससी की, और उन्हें प्रॉब्लम होती है कि कंप्लीट सोल्यूशन उन्हें नहीं मिल पाता हर एक चीज का, ठीक है। तो ये बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म है जो कि राइस स्मार्ट बच्चों के लिए लेके आया है ना। इसमें हम लोग कंप्लीट एसएससी का सॉल्यूशन देंगे बच्चों को। एवरीथिंग विल बी डिस्कस ओवर देयर, है ना। आपको डेली 3 आवर्स की क्लास मिलेगी, बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 आवर्स मतलब 1.5 घंटे की 2 क्लासेस, साथ में स्टडी मटेरियल आपको मिलेगा। क्लियर? डेली क्लास टेस्ट होगा, वीकली क्लास टेस्ट होगा, मंथली एग्जामिनेशन भी होंगे, सेमेस्टर एग्जामिनेशन भी होंगे, डाउट क्लियरिंग सेशन भी होगा, मतलब आपके छोटे छोटे भी डाउट वहां पे क्लियर किए जाएंगे। और साथ में आपको कुछ वीडियोस भी प्रोवाइड किए हैं जिन्हें हमने जेनेरिक नाम दिया है। इसका मतलब ये कंसेप्ट है जो कि हर जगह काम आने वाला है, बेसिक कंसेप्ट जो कि हम लोग बेसिक से स्टार्ट करके एडवांस पे लेके जाएंगे चीजों को। तो ये बहुत अच्छा ऑप्शन है आप लोगों के लिए, है ना। आप लोगों को बस ये स्कैनर है, इसको स्कैन कर लेना अपने मोबाइल से, तो आप डायरेक्ट प्ले स्टोर में पहुंच जाएंगे। राइस स्मार्ट आपके मोबाइल में डाउनलोड हो जाएगा, या फिर आप डायरेक्ट अपने मोबाइल में प्ले स्टोर में जाइए और राइस स्मार्ट सर्च कीजिए, आपको डायरेक्ट वहां से ऐप इंस्टॉल करने का ऑप्शन मिल जाएगा। आप इंस्टॉल कीजिए और अपनी पढ़ाई को स्टार्ट कीजिए। क्लियर? और आपको सब्सक्रिप्शन लेते समय डिस्काउंट का ऑप्शन भी मिल रहा है जो कि मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर रहा हूं। आपको बस एक कोड यूज करना है, एएम, आपको बस एक कोड यूज करना है। क्लियर है? एएम, है ना, 500। अगर आप ये कोड यूज करेंगे तो आपको डेफिनेटली बहुत बड़ा फायदा मिलेगा डिस्काउंट के तौर पे। सो यूज इट। क्लियर है? बहुत बढ़िया ऑप्शन है ना। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम अजय कुमार मिश्रा है और मुझे यहां पर 12 साल से ज्यादा का अनुभव है चीजों को लेकर, और मैंने यहां पर 10,000 से ज्यादा बच्चों का सिलेक्शन कराया है। तो मुझे यह लगता है कि अगर मेहनत की जाए तो सफलता जरूर मिलती है। तो हम लोग मिलकर मेहनत करते हैं। आज हम लोग डायरेक्शन को स्टार्ट करते हैं। क्लियर? और डायरेक्शन के कुछ अच्छे क्वेश्चंस जो मैंने डिजाइन किए आप लोगों के लिए, उसके माध्यम से पूरे कंसेप्ट को मैं आपको डिस्कस करूंगा, डिलीवर्ड करूंगा। ओके, तो स्टार्ट करते हैं सेशन। ओके, सो ये रहा डायरेक्शन का पहला क्वेश्चन। फटाफट से आंसर दो। टाइमर में स्टार्ट कर रहा हूं, हर क्वेश्चन के लिए 30 सेकंड का समय दूंगा। सो थिंक अबाउट इट एंड सोच के आंसर दीजिए। ओके, सो स्टार्ट हो चुका है टाइमर, फटाफट से आंसर दो। बहुत कम समय बचा, जल्दी से सोचो जरा क्या आंसर होना चाहिए। आपका आंसर कमेंट बॉक्स पे लिख सकते हैं, चैट में। ओके, टाइम कंप्लीट हो गया। चलो क्वेश्चन रीड करता हूं मैं आपके सामने, आपके साथ। देखो, पोस्ट ऑफिस, इसमें इंफॉर्मेशन क्या दी है? पोस्ट ऑफिस इज टू द ईस्ट ऑफ स्कूल। क्लियर? अच्छा, मैंने आपसे कहा स्कूल के ईस्ट में मेरा पोस्ट ऑफिस है। मैंने आपसे कहा है ना, स्कूल के ईस्ट में, तो आप मान लीजिए यहां पर स्कूल है, ठीक है, दिस इज योर स्कूल। क्लियर है? अच्छा, मैंने आपसे कहा स्कूल के ईस्ट में पोस्ट ऑफिस है, मतलब यहां पे पोस्ट ऑफिस हो गया। क्लियर? अच्छा, इंफॉर्मेशन है कि यहां पर मेरा पोस्ट ऑफिस था, यहां पर मेरा पोस्ट ऑफिस था, और यहां पे मेरा, है ना, बोलिए, यहां पर मेरा, फटाफट बताइए, यहां पर मेरा स्कूल है और यहां पर मेरा पोस्ट ऑफिस है। दिस इज योर पोस्ट ऑफिस। क्लियर है? पहली इंफॉर्मेशन, पोस्ट ऑफिस जो है वो ईस्ट में है। किसके ईस्ट में है? स्कूल के ईस्ट में है। अच्छा, आगे बात करते हैं। वाइल मेरा जो घर है वो साउथ में है स्कूल के। अच्छा, अब स्कूल के साउथ में मेरा घर है, तो मैं काम करता हूं, बहुत छोटा सा काम करूंगा यहां पर, ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, ठीक है। एक सिंपल सा काम करूंगा मैं, इसको पहले रफ करता हूं। मैंने आपसे, यहां पर स्कूल मैंने लिखा हुआ है, मैं इसको एक बार फिर से लिख देता हूं। दिस इज योर स्कूल, ये आपका स्कूल है। और स्कूल के साउथ में, बताइए, स्कूल के साउथ में कौन है? बताइए, स्कूल के साउथ में यहां पर कौन है? सर, हमारा घर है। दिस इज हाउस, ये मेरा घर है। क्लियर? अच्छा, हाउस जो है ना स्कूल के साउथ में है। क्लियर? अच्छा, जबकि मार्केट कहां है? पोस्ट ऑफिस के नॉर्थ में। अच्छा, पोस्ट ऑफिस के नॉर्थ में, ध्यान से सुनना मेरी बात, पोस्ट ऑफिस के नॉर्थ में, मतलब यहां, क्लियर है,
कौन है बताइए? पोस्ट ऑफिस के नॉर्थ में यहां पे कौन है हमारा? बताइए जल्दी से। पोस्ट ऑफिस के नॉर्थ में हमारा यहां पर मार्केट है। क्लियर? अच्छा, जो मार्केट है ना वो नॉर्थ में है किसके? पोस्ट ऑफिस के। अच्छा, अब आगे आपसे बोल रहा है जो डिस्टेंस है मार्केट की पोस्ट ऑफिस से, जो डिस्टेंस है मार्केट से पोस्ट ऑफिस की, मैंने आपसे बोला ये जो डिस्टेंस है मार्केट से पोस्ट ऑफिस की, जितनी डिस्टेंस अगर ये है, क्लियर है, ये डिस्टेंस मान लो ए है, उतनी ही डिस्टेंस घर से स्कूल की है, मतलब ये डिस्टेंस भी बराबर होगा। जितना डिस्टेंस ये होगा स्कूल से, है ना, हाउस का, उतना ही डिस्टेंस मार्केट से, उतना ही डिस्टेंस मार्केट से पोस्ट ऑफिस है, ऐसा बोला उसने। अब आपसे बोल रहा है कि बताइए मेरा जो स्कूल है वो मार्केट के रिस्पेक्ट में कहां है? तो बताइए, मार्केट यहां पर है, स्कूल यहां पर है, तो मार्केट के रिस्पेक्ट में स्कूल कहां है? डेफिनेटली मार्केट के रिस्पेक्ट में स्कूल साउथ वेस्ट में है। बताइए, विथ रिस्पेक्ट टू मार्केट, मतलब मुझे मार्केट को यहां पर बेस बनाना है, इसका मतलब मुझे मार्केट को यहां पर बेस बनाना है, और मार्केट के हिसाब से मेरा स्कूल किधर होगा? साउथ वेस्ट में होगा। 100% ए इज योर करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्या आपको यह बात समझ में आई? देखो, इंफॉर्मेशन कहती है कि पोस्ट ऑफिस स्कूल के ईस्ट में है ना, और मेरा जो घर है वो स्कूल के साउथ में है, जो मार्केट है वो पोस्ट ऑफिस के नॉर्थ में है। अच्छा, मार्केट और पोस्ट ऑफिस की जो डिस्टेंस है वही स्कूल और हाउस की डिस्टेंस है। तो अब आप मुझे बताइए, मार्केट, हमारे मार्केट के रिस्पेक्ट में हमारा स्कूल किधर है? तो स्कूल हमारा मार्केट के साउथ वेस्ट में है। क्लियर है? समझ में आया? जैसे अगर आप इसकी बात करेंगे, अगर मैंने यहां पर डायरेक्शन बनाया तो ऊपर इसके नॉर्थ होगा, नीचे इसके साउथ होगा, इधर इसका ईस्ट होगा और इधर इसका वेस्ट होगा। क्लियर है? तो आप मुझे बताइए, है ना, आप मुझे बताइए मार्केट के साउथ वेस्ट में कौन है? स्कूल है। 100% साउथ वेस्ट, मतलब ए इज योर करेक्ट आंसर। आई होप सारे बच्चों को पूरा बेसिक यहां पर क्लियर हो गया। नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट क्लियर है? पक्का क्लियर है ना? आगे बढ़ूं क्या मैं? अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ूं? ओके, गुड। फटाफट से आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। फटाफट से इस क्वेश्चन का आंसर दो, और टाइमर मैंने स्टार्ट कर दिया। 30 सेकंड का टाइमर है, 30 सेकंड के अंदर आंसर देना है। फटाफट से आंसर दीजिए, पढ़िए क्वेश्चन और रीड कीजिए और आंसर दीजिए। अच्छा, टाइमर कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन को रीड करते हैं हम लोग। क्या बोल रहा है? एक डायरेक्शन पोल जो है वो हमने सैचुएट किया है, उसको रखा है क्रॉसिंग में, मतलब एक क्रॉसिंग में डायरेक्शन पोल रखा हुआ है। क्लियर? ड्यू टू एन एक्सीडेंट पोल जो है वो टर्न हो जाता है इस तरीके से कि जो उसका वेस्ट था वो अभी नॉर्थ दिखाने लगा। क्लियर? अच्छा, अब मैं आपको एक बात बताऊंगा, बेसिक सी बात बताऊंगा, आप मेरी बात ध्यान से सुनना। एक्चुअली में ये आपका डायरेक्शन है, दिस इज योर डायरेक्शन। क्लियर? अच्छा, ये कौन सी डायरेक्शन है? ये नॉर्थ है। क्लियर है? अच्छा, ये कौन सी डायरेक्शन है? ये साउथ है। क्लियर है? अच्छा, आगे बताइए, ये कौन सी डायरेक्शन है? सर ईस्ट है। क्लियर है? अच्छा, ये कौन सी डायरेक्शन है? सर वेस्ट है। अच्छा, अब क्या हुआ? एक्सीडेंट हो गया। क्या हो गया? एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट होने की वजह से जो आपका वेस्ट था वो अभी नॉर्थ दिखाने लगा। अच्छा, जो अभी वेस्ट दिखा रहा था वो अभी नॉर्थ दिखने लगा। अगर ये नॉर्थ अगर हो गया, है ना, आपकी नई डायरेक्शन अगर ये नॉर्थ हो गई, तो मुझे मालूम है नॉर्थ का अपोजिट हमेशा साउथ हो जाएगा। तो दिस ईस्ट बिकम साउथ, दिस ईस्ट बिकम साउथ। क्लियर? अच्छा, नॉर्थ के क्लॉकवाइज में हमेशा ईस्ट होता है। ध्यान से देखो, नॉर्थ के क्लॉकवाइज में हमेशा ईस्ट होता है, तो ये जो नॉर्थ था वो ईस्ट बन जाएगा। क्लियर है? और ये जो साउथ था वो वेस्ट बन जाएगा। डायरेक्शन यहां पर एक्सीडेंट हुआ और जो डायरेक्शन पोल था, जो भी डायरेक्शन वाली पोल थी, वो क्या हो गई? मुड़ गई, घूम गई।
एक्सीडेंट की वजह से। तो एक्सीडेंट की वजह से वेस्ट को मुझे नॉर्थ दिखने लगा, है ना। अगर वेस्ट नॉर्थ दिखने लगा तो ईस्ट साउथ दिखने लगेगा, नॉर्थ ईस्ट बन जाएगा और वेस्ट साउथ सॉरी हमारा वेस्ट बन जाएगा, नॉर्थ हमारा ईस्ट बन जाएगा और साउथ हमारा वेस्ट बन जाएगा। तो इस वजह से उसको यह लगा कि वो रॉन्ग डायरेक्शन की ओर जा रहा है जो कि ईस्ट है। उसे यह लगा कि वो ईस्ट की तरफ जा रहा है जो कि रॉन्ग डायरेक्शन है। क्लियर है बात, सिंपल समझना। रॉन्ग डायरेक्शन है ना, ऑन वन मतलब वन जो आदमी है, मतलब एक जो ट्रेवलर है, यात्री है, वो रॉन्ग डायरेक्शन की तरफ जाने लगा और उसे लगा कि वो ईस्ट की तरफ जा रहा है, बट एक्चुअली में वो ईस्ट की तरफ नहीं जा रहा है, वो ईस्ट की तरफ नहीं जा रहा है, वो एक्चुअली में साउथ की तरफ जा रहा है। किधर जा रहा है? साउथ की तरफ जा रहा है। आपको समझ में आया कि यहां पर जो आदमी ऐसे जाएगा वो ईस्ट की तरफ जा रहा है, उसे ऐसा लग रहा है कि वो ईस्ट की तरफ जा रहा है, बट वो ईस्ट की तरफ नहीं जा रहा है, वो कहां जा रहा है? साउथ की तरफ जा रहा है। क्लियर? तो एक्चुअली में वो आदमी कहां ट्रेवल कर रहा है? साउथ की ट्रेवल कर रहा है, क्योंकि डायरेक्शन पोल जो है वो घूम गया है। उसे लग रहा है कि वो इसकी तरफ जा रहा है, क्योंकि एक्चुअली में डायरेक्शन के हिसाब से इधर ही ईस्ट होता है, हमें मालूम है, बट वो पोल जो है ना वो क्या हो गया? घूम गया। तो वो ईस्ट की तरफ नहीं जाकर कहां जा रहा है? साउथ की तरफ जा रहा है। यस, इस क्वेश्चन का सही आंसर साउथ होगा। यस, हम लोग बी ऑप्शन के साथ जाएंगे। क्लियर हुई बात? समझ में आया क्वेश्चन? बहुत प्यारा क्वेश्चन था, डायरेक्शन का ये क्वेश्चन था, है ना। ऐसे क्वेश्चन एग्जामिनेशन हॉल में आएंगे, सो क्या आप अब कर सकते हैं ऐसे क्वेश्चन? अभी तो कोई डाउट नहीं किसी को है तो जल्दी से पूछ लो। क्लियर है? कोई डाउट नहीं। आई होप सभी को क्लियर हुआ। देखो, ये नॉर्थ था, ये साउथ था, ये ईस्ट था, ये वेस्ट था। क्या हुआ? एक्सीडेंट हुआ, उसकी वजह से वेस्ट बन गया नॉर्थ। अगर वेस्ट बन गया नॉर्थ तो ईस्ट बन जाएगा साउथ, और उसे लग रहा है कि वो ईस्ट की तरफ जा रहा है, बट ईस्ट की तरफ नहीं जा रहा है, वो किधर जा रहा है? साउथ की ओर जा रहा है, क्योंकि ये साउथ बन चुका है। क्लियर है? यस, साउथ इज योर राइट आंसर। आई होप आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया। क्लियर है सर? समझ में आ गया? आगे बढ़ सकता हूं मैं? ओके, गुड। फटाफट से आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। फटाफट से अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये अगला क्वेश्चन रहा, फटाफट से आंसर दो। टाइमर मैंने स्टार्ट कर दिया। ओके, टाइमर कंप्लीट होने वाला है। ओके, कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन बहुत अच्छा है। आफ्टर वॉकिंग 8 किलोमीटर आई टर्न राइट। क्लियर है? अच्छा, मुझे ये तो नहीं बताया कि मैं किधर जा रहा था। क्लियर? अच्छा, मैं एक काम करता हूं, मैं किधर भी चला देता हूं। मैंने किधर भी चला दिया, मान लो मैंने इधर चलाया। क्लियर है? अच्छा, वो इंसान जा रहा है। अच्छा, वो कितना जा रहा था? 8 किलोमीटर। अच्छा, 8 किलोमीटर चला वो इंसान, 8 किलोमीटर चला, यहां से उसने स्टार्ट किया था। क्लियर है? ये ए पॉइंट है, यहां से उसने स्टार्ट किया। क्लियर है? और यहां से वो 8 किलोमीटर चला। उतना चलने के बाद वो आदमी कैसा मुड़ जाता है? राइट टर्न हो जाता है। कैसा टर्न हो जाता है? राइट टर्न हो जाता है, मतलब राइट की तरफ मुड़ जाता है। अब बताओ, अगर मैं ऐसे चल रहा हूं तो राइट किधर होगा? डेफिनेटली नीचे होगा। राइट की तरफ मुड़ता हूं और कितना चलता हूं? 4 किलोमीटर। क्लियर? अच्छा, ये राइट मुड़ गया। किधर मुड़ गया? राइट मुड़ गया। राइट का मतलब क्लॉकवाइज। जब भी तुम्हें राइट मुड़ना होगा, जब भी तुम्हें राइट मुड़ना होगा तो तुम्हें क्लॉकवाइज घूमना होगा, घड़ी के अनुसार घूमना पड़ेगा। मतलब तुम इधर जा रहे हो, मतलब 3 की तरफ जा रहे हो, तो 3 के बाद नीचे 4 5 बचता है, मतलब इधर राइट होगा, इधर राइट होगा और इधर लेफ्ट होगा। क्लियर है? अच्छा, तुम ईस्ट की तरफ जा रहे थे और ईस्ट की तरफ जाने के बाद तुम राइट मुड़ गए फॉर एग्जांपल, तो नीचे की तरफ जाओगे। एक सिंपल सा कंसेप्ट है। तो यहां पर स्टार्टिंग डायरेक्शन नहीं मालूम है, तो मैं एज्यूम कर रहा हूं कि वो आदमी इस तरफ जा रहा है और 8 किलोमीटर चलता है, उसके बाद राइट मुड़ता है, 4 चलता है, देन वो लेफ्ट मुड़ जाता है। देन वो आदमी लेफ्ट मुड़ जाता है। इस आदमी का जो लेफ्ट होगा वो इधर होगा। सिंपल सी बात समझ में आती है। लेफ्ट का मतलब होता है एंटी क्लॉकवाइज। लेफ्ट का मतलब होता है एंटी क्लॉकवाइज। जब भी आप लेफ्ट मुड़ोगे तो आप एंटी क्लॉकवाइज घूमोगे। जब भी आप राइट मुड़ोगे तो आप क्लॉकवाइज जाओगे। जब भी लेफ्ट घूमोगे तो आप एंटी क्लॉकवाइज जाओगे। तो यहां पर वो आदमी लेफ्ट की तरफ जा रहा है, मतलब इस तरफ जा रहा है।
क्लियर है? अच्छा, लेफ्ट की तरफ जा रहा है, क्लियर है? और कितना चलता है, ध्यान से पढ़ो, टर्न लेफ्ट एंड कवर 12 किलोमीटर, मतलब ये टोटल 12 किलोमीटर की डिस्टेंस वो चलता है, यहां जाके वो पहुंचा। क्लियर? अच्छा, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है और ये डी पॉइंट है। अच्छा, खत्म होने के बाद एट द एंड उसे ये समझ में आ रहा है कि वो किधर जा रहा है, साउथ की ओर जा रहा है। किधर जा रहा है? साउथ की ओर जा रहा है। मतलब ये जो डायरेक्शन मैंने अभी निकाली आपके लिए, ये जो डायरेक्शन मैंने आपके लिए अभी निकाली, दिस इज साउथ। ये अगर साउथ है, ध्यान सुनना मेरी बात, अगर ये साउथ है, क्लियर है, तो कॉपी के हिसाब से अगर ये साउथ है, क्लियर है, ध्यान सुनना, अगर ये साउथ है तो साउथ का उल्टा क्या होगा, ये पक्का नॉर्थ होगा। क्लियर? अच्छा, नॉर्थ का क्लॉकवाइज हमेशा क्या होता है, ईस्ट होता है, और ये हमेशा वेस्ट हो जाएगा। तो जब कोई आदमी इस तरफ चलना स्टार्ट करेगा तो वो एक्चुअली में साउथ की तरफ ही तो जा रहा है ना? खत्म कर रहा है साउथ की तरफ, तो स्टार्ट भी उसने साउथ की तरफ ही किया है। इसका मतलब उसने जर्नी किस तरफ स्टार्ट की है, साउथ की तरफ स्टार्ट की है। 100% इस क्वेश्चन का भी सही आंसर बी ऑप्शन होगा। क्यों? क्या आपको यह क्वेश्चन क्लियर हुआ? देखो, हमने यहां पर 8 किलोमीटर चलाया, उसके बाद राइट मोड़ा, उसके बाद लेफ्ट मोड़ा, अब हमें समझ में आ रहा है कि वो साउथ की ओर जा रहा है। अगर ये साउथ की ओर है तो ये भी साउथ की ओर ही होगा। इसका मतलब जब उसने जर्नी स्टार्ट की तो साउथ की तरफ स्टार्ट की। 100% 8 आपका जो आदमी है वो किधर जा रहा है, साउथ की ओर जा रहा है। क्लियर है? स्टार्ट किधर करता है, साउथ की ओर। क्लियर हुई बात? समझ में आया क्वेश्चन? एवरीवन गेटिंग द क्लैरिटी? हर किसी को क्लैरिटी है? फटाफट बताओ, हर किसी को क्लैरिटी है? ये दिख रहा है डायग्राम? सब कुछ समझ में आ गया? आगे बढ़ूं? देखो, 8 किलोमीटर पहले चला, फिर राइट मुड़ा 4 चला, फिर लेफ्ट मुड़ा 12 चला। अब उसे समझ में आया कि वो साउथ की ओर जा रहा है। अगर ये साउथ है तो पक्का ये नॉर्थ होगा, ये पक्का ईस्ट होगा, ये पक्का साउथ होगा। इसका मतलब उसने चलना तो इसी तरफ स्टार्ट किया ना, इसी तरफ चलना स्टार्ट किया। तो उसने चलना किस तरफ स्टार्ट किया, साउथ की तरफ स्टार्ट किया। क्लियर है? समझ में आया? गुड। फटाफट से आगे बढ़ते हैं, फटाफट से आंसर दो इस क्वेश्चन का। टाइमर मैंने स्टार्ट कर दिया, क्विकली आंसर दीजिए। अच्छा, टाइमर कंप्लीट हो गया। अजय वॉक 20 मीटर नॉर्थ। अच्छा, अजय सबसे पहले 20 किलोमीटर कहां जाता है, नॉर्थ जाता है। अच्छा, मैंने अजय को मान लिया, अजय हमारा सबसे पहले 20 किलोमीटर नॉर्थ जाता है। मान लो ये पॉइंट है, यहां से वो आदमी, है ना, यहां से वो आदमी नॉर्थ की ओर जा रहा है, मतलब ऊपर जा रहा है। अच्छा, 20 किलोमीटर चलता है, 20 किलोमीटर नॉर्थ की तरफ चलने के बाद वो आदमी राइट मुड़ता है। अब बताओ, राइट किधर होगा, नॉर्थ का इधर होगा। जल्दी बताइए, नॉर्थ का राइट इधर होगा। क्लियर है? अच्छा, अब 30 किलोमीटर चलता है। अच्छा, ध्यान सुनो, पहले हमारा नॉर्थ गया कोई इंसान, पहले वो इंसान हमारा नॉर्थ गया, फिर नॉर्थ का राइट मुड़ गया तो इस तरफ चला जाएगा, नॉर्थ का राइट मुड़ गया, इस तरफ चला जाएगा। अच्छा, राइट मुड़ने के बाद अगेन वो राइट मुड़ जाता है। अब अगर अगेन राइट मुड़ेगा, मुझे एक बात बताओ, सोच के बताओ, अगर वो अगेन राइट मुड़ेगा तो इस आदमी का राइट किधर होगा, नीचे होगा। क्लियर है? अच्छा, राइट की तरफ मुड़ता है और कितना चलता है, 35 किलोमीटर। बोलो कितना चलता है, 35 किलोमीटर। अच्छा, 35 किलोमीटर चलता है राइट की तरफ, देन वो लेफ्ट मुड़ जाता है। अब ये बताओ, अगर वो यहां से लेफ्ट मुड़ेगा तो सिंपल सी बात है, इस पॉइंट का लेफ्ट इधर होगा। बोलिए, इस पॉइंट का जो लेफ्ट होगा, बताइए जरा मुझे जल्दी से, इस पॉइंट का जो लेफ्ट होगा, बताओ, इस पॉइंट का जो लेफ्ट होगा, बताइए, इस पॉइंट का जो लेफ्ट होगा। क्लियर है? इस पॉइंट का जो लेफ्ट होगा वो किधर होगा, इस तरफ होगा, ये। क्लियर है? अच्छा, लेफ्ट की तरफ गया, कितना गया, 15 किलोमीटर। बोलो कितना गया, 15 किलोमीटर। अच्छा, लेफ्ट की तरफ 15 गया, देन आगे आपसे बोल रहा है, ध्यान से पढ़ो, लेफ्ट मुड़ता है 15 जाता है, देन वो अगेन लेफ्ट मुड़ता है। अभी बताओ, अगर वो अगेन लेफ्ट मुड़ेगा, इस पॉइंट का जो लेफ्ट होगा वो डेफिनेटली ऊपर होगा। कितना जा रहा है, 15 किलोमीटर।
ध्यान सुनना, 15 किलोमीटर जा रहा है। क्लियर? अच्छा देखो, पहले 20 किलोमीटर नॉर्थ किया, फिर राइट मुड़ा, 30 चला, देन अगेन राइट मुड़ा, देन अगेन कहां मुड़ा था? राइट मुड़ा था, और कितना चला था? 35 चला था, देन वो लेफ्ट मुड़ गया। क्लियर है? एंड एट लास्ट वो अगेन लेफ्ट मुड़ गया। क्लियर है? अच्छा, इतना समझ में आ गया, लेफ्ट मुड़ गया, 15 किलोमीटर चला गया। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, बहुत छोट सोच के आंसर देना। ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है, ये डी पॉइंट है, ये ई पॉइंट है। क्लियर? अच्छा, ये एफ पॉइंट है। अब मुझे आराम से सोच के आंसर देना, सभी लोग सोच के आंसर दो, कोई जल्दी नहीं है मुझे। ये एफ है हमारा, ये हमारा एफ है। क्लियर? अच्छा, यहां पर हमारा एफ बना हुआ है। क्लियर? अब मुझे सोच के आंसर देना। देखो, ये बताओ, ये हमारा 20 है और ये हमारा 15 है। अगर मैं 20 और 15 को जोड़ूं, अगर मैं 20 और 15 को जोड़ूं, बताइए मुझे, अगर मैं 20 और 15 को जोड़ूं तो मेरा कितना आएगा? अगर मैं 20 और 15 को जोड़ूंगा तो मेरा 35 निकल के आएगा। तो डेफिनेटली वो जो 35 है उस 35 के बराबर है। बोलिए, वो जो 35 है वो इस 35 के बराबर है, हां या ना? बताओ, ये 20 और ये 15 जोड़ेंगे तो 35 आएगा, मतलब ये बराबर हो गया। इसका मतलब ए और एफ एक सीधी रेखा में है। बोलिए, ए और एफ एक सीधी रेखा में हैं। ये पॉइंट हमारा एफ है और ये पॉइंट हमारा ए है। क्लियर? अच्छा, ए और एफ एक सीधी रेखा में होंगे, इसमें हमें कोई डाउट नहीं है। है क्या किसी को कोई डाउट? जल्दी से मुझे बताओ, क्या यहां पर किसी को कोई डाउट है? जल्दी से बताइए, क्या यहां पे किसी को डाउट है? मतलब ए और एफ एक ही लाइन में होंगे। क्यों? क्योंकि ये 20 है और ये 15 है। अगर 20 और 15 जोड़ेंगे तो 35 के बराबर हो जाएगा। इसका मतलब ये जो ए और एफ है वो एक ही लाइन में होगा। तो एफ हमारे ए के ईस्ट में है। बोलिए, एंड वाला पॉइंट हमारा जो अंत हो गया, एंड वाला जो पॉइंट है वो हमारे स्टार्ट वाले पॉइंट मतलब ए के रिस्पेक्ट में ईस्ट में होगा। क्लियर? अच्छा, ये दूरी कितनी होगी? मतलब ए और एफ के बीच की दूरी कितनी होगी? तो ये 30 है और ये 15 है। अगर मैं 30 और 15 को जोड़ दूं, अगर मैं 30 और 15 को जोड़ दूं तो मेरा 45 आता है। तो डेफिनेटली वो 45 किलोमीटर दूर है ना, अपने ओरिजिनल पॉइंट से, और अपने ओरिजिनल पॉइंट के ईस्ट में है। सो 45 मीटर ईस्ट आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। क्लियर? अच्छा, इस क्वेश्चन में हर एक डायरेक्शन मीटर में दिया हुआ है। क्लियर? बाय मिस्टेक की किलोमीटर मैंने लिख दिया, हर एक डिस्टेंस मेरा मीटर में है। बोलो, हर एक डिस्टेंस मेरा मीटर में है। तो मीटर में है सब कुछ, तो मीटर में ही आंसर आएगा। ये भी मीटर में है, ये भी मीटर में है, ये भी मीटर में है, और ये भी मीटर में है। क्लियर? तो इसका मतलब पक्की बात है, 45 मीटर दूर है अपने स्टार्टिंग पॉइंट से और अपने स्टार्टिंग पॉइंट के ईस्ट में है। क्लियर है? सो 45 मीटर ईस्ट आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर है। यस, हम लोग डी ऑप्शन के साथ जाएंगे। क्या यह क्वेश्चन क्लियर हुआ सर? एवरीवन गेटिंग द क्लैरिटी ऑन दिस पॉइंट? क्या हर एक बच्चे को यह क्वेश्चन क्लियर है? पॉइंट समझ में आया? मैंने ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया, कैसे इंफॉर्मेशन को अरेंज करने की कोशिश की, क्या आपको वो सारी बातें क्लियर हैं? क्विकली एक बार मैसेज करें, एवरीथिंग इज क्लियर टिल नाउ। अभी तक सब कुछ क्लियर है? आगे बढ़ सकता हूं मैं? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ूं डियर ऑल? फटाफट बताओ, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ूं? ओके, गुड। ओके, आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। ये रहा अगला क्वेश्चन, फटाफट से आंसर दो, और टाइमर मैंने स्टार्ट कर दिया। क्विकली आंसर दीजिए। ओके, टाइमर कंप्लीट हो गया। अच्छा, ध्यान से क्वेश्चन को रीड करो। विजय वेंट 15 किलोमीटर टू द वेस्ट फ्रॉम माय हाउस। अच्छा, विजय जो है ना 15 किलोमीटर वेस्ट की ओर जाता है मेरे घर से। अच्छा, मेरा ये घर है मान लो, दिस इज माई हाउस। मैंने कहा मेरे घर से वो 15 किलोमीटर जाता है वेस्ट की ओर, तो ये मेरा घर है मान लो, दिस इज माई हाउस, और यहां से वो 15 किलोमीटर किधर जाता है?
बताइए जल्दी से। 15 किलोमीटर किधर जाता है? वेस्ट की ओर जाता है, मतलब यहां पहुंचेगा। क्लियर? अच्छा, वहां से वो आदमी लेफ्ट मुड़ता है और 20 चलता है। अगर वो यहां से लेफ्ट मुड़ेगा तो मुझे बताओ इसका लेफ्ट किधर होगा? नीचे होगा। अच्छा, लेफ्ट की तरफ कितना मुड़ रहा है? 20 किलोमीटर। क्लियर? अच्छा देखो, सबसे पहले वो आदमी है ना वेस्ट की ओर गया 15 किलोमीटर। क्लियर है? देन उसके बाद उसने लेफ्ट मोड़ा और 20 किलोमीटर चला। लेफ्ट मुड़ा और 20 चला। उसके बाद अगेन वो किधर मुड़ता है? ईस्ट की तरफ मुड़ता है अगेन। देन ही टर्न ईस्ट एंड वॉक 25 किलोमीटर। अब बताओ, अगर वो यहां से ईस्ट की तरफ मुड़ेगा तो बताओ इसका ईस्ट किधर होगा? इस तरफ होगा, हाँ या ना? ईस्ट की तरफ जाएगा। अच्छा, ईस्ट की तरफ कितना जा रहा है? 25 किलोमीटर। अच्छा, 25 किलोमीटर चलता है, किस तरफ जाता है? ईस्ट की तरफ जाता है। क्लियर? अच्छा, स्टार्ट उसने ए पॉइंट से किया था, अभी पहुंचा बी पॉइंट पे, है ना। 15 किलोमीटर चलने के बाद वेस्ट की तरफ चलने के बाद बी पे पहुंचा, बी से लेफ्ट मुड़ा और 20 चलता है, सी पे पहुंचा, सी से वो ईस्ट की तरफ जा रहा है, डी पॉइंट पे पहुंचेगा, 25 किलोमीटर चल रहा है। अच्छा, 25 चलने के बाद फाइनली वो लेफ्ट मुड़ जाता है। अगर कोई आदमी ईस्ट जा रहा है और वहां से अगर कोई आदमी लेफ्ट मुड़ेगा तो पक्की बात है ऊपर ही जाएगा। क्लियर? अच्छा, लेफ्ट मुड़ता और कितना चलता है? 20 किलोमीटर। बोलो, लेफ्ट मुड़ता और कितना चलता है? 20 किलोमीटर। अच्छा, ये 20 और ये 20 सेम है, इक्वल है। अगर 20-20 इक्वल है तो ये जो पॉइंट आएगा ई, है ना, वो उसी लाइन में होगा जिस लाइन में ए और बी रहे होंगे। क्लियर? तो अब आप बताइए वो अपने घर से कितनी दूर है? तो ये ए पॉइंट उसका घर है, हाउस है, तो उसके रिस्पेक्ट में मतलब ए और ई के बीच की दूरी कितनी होगी? तो ये डिस्टेंस है 25। क्लियर? और ये डिस्टेंस है 15, तो बचा हुआ डिस्टेंस होगा 25 माइनस 15 करेंगे तो डेफिनेटली 10 आएगा किलोमीटर। तो पक्की बात है वो अपने घर से 10 किलोमीटर दूर है। 10 किलोमीटर आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा यस, मैं डी ऑप्शन के साथ जाऊंगा। क्या ये क्वेश्चन क्लियर हुआ? समझ में आया? ये वाला 20 और ये वाला 20 हमारा सेम है। अगर ये 20 और ये 20 सेम है तो एक सिंपल सी बात समझ में आती है, ये 25 है तो इस 25 में से 15 जाएगा तो इसके बीच की जो दूरी होगी, मतलब वो जहां अभी खड़ा है वहां से जो उसका घर है वो 10 किलोमीटर दूर है। 10 इज योर राइट आंसर। गॉट इट? क्या ये क्वेश्चन सारे बच्चों क्लियर हो गया? एवरीथिंग इज क्लियर टिल नाउ। अभी तक सब कुछ क्लियर है सर? आगे बढ़ सकता हूं? अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े हम लोग। ओके गुड, फटाफट से अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा अगला क्वेश्चन, फटाफट से आंसर दो। टाइमर मैंने स्टार्ट कर दिया। ओके, टाइमर कंप्लीट हो गया। देखो, रोहित इज ट्रेवल फ्रॉम अ पॉइंट एक्स टू वाई एट अ डिस्टेंस ऑफ 18 किलोमीटर। क्लियर? अच्छा, रोहित जो है ना वो एक्स पॉइंट से वाई पॉइंट जाता है और कितने किलोमीटर जाता है? 80 किलोमीटर। क्लियर? अच्छा, 80 किलोमीटर एक्स से वाई जाता है। मान लो यहां पर एक्स है मेरा, है ना, एक्स पॉइंट से वाई पॉइंट गया। क्लियर है? और कितना चला? 80 किलोमीटर। कितना चला? 80 किलोमीटर चला। अच्छा, उतना चलने के बाद वो राइट मुड़ता है और 50 मीटर चलता है। अगर वो यहां से राइट मुड़ेगा तो पक्की बात नीचे जाएगा। कितने मीटर जा रहा है? कितने किलोमीटर जा रहा है? 50 किलोमीटर चल रहा है। अच्छा, 50 किलोमीटर चलने के बाद देन वो अगेन राइट मुड़ता है। अब अगर अगेन राइट मुड़ेगा मतलब इस तरफ जाएगा। बोलिए, अगर वो अगेन राइट मुड़ेगा तो डेफिनेटली वो इस तरफ जाएगा और जो डिस्टेंस चलेगा वो सिर्फ 70 किलोमीटर चलेगा, मतलब वो उस 80 से थोड़ा कम चलेगा, यहां पहुंचेगा। क्लियर? अच्छा, आगे बात करते हैं। देन फाइनली ही टर्न राइट, देन वो अगेन राइट मुड़ जाता है। अगर वो अगेन राइट जाएगा तो मतलब ऊपर की तरफ जाएगा। क्लियर है? ये जाएगा 50 किलोमीटर। अच्छा, ये 50 और ये 50 सेम है। बताइए, ये वाला जो 50 है और ये वाला जो 50 है वो दोनों सेम है। क्लियर है ना? इसका मतलब वो उसी पॉइंट पे पहुंच गया, मतलब उसी लाइन में पहुंच गया जहां से उसने स्टार्ट किया था। क्लियर? अच्छा, अब वो अपने घर स्टार्टिंग पॉइंट से कितनी दूर है? मतलब ये जो पॉइंट अभी आपने निकाला, ये वाला पॉइंट और ये जो एक्स पॉइंट है, इसके बीच की दूरी कितनी है, यही निकालना है। क्लियर? अच्छा, ये 50 और 50 सेम है। अच्छा, ये पूरा डिस्टेंस कितना था? 80 था। क्लियर? अच्छा, ये डिस्टेंस कितना है? 70 है।
अगर 80 में 70 माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा? 10 ही बचेगा। इसका मतलब वो अपने घर से अभी 10 किलोमीटर दूर है ना? सॉरी, 10 किलोमीटर दूर है। क्लियर है ना? किलोमीटर आपके इस क्वेश्चन का। ठीक है, देखो यहां पर, अच्छा सॉरी, ये मान लो मीटर लिखा है, दिस इज योर मीटर। क्लियर? तो सब कुछ मीटर में दिया है ना? अगर सब कुछ मीटर में दिया है ना? अगर सब कुछ मीटर में दिया है तो आंसर भी मीटर में ही आएगा। क्लियर है ना? बोलो, आंसर भी मीटर में ही आएगा। तो एवरीथिंग इज गिवन इन मीटर। क्लियर है? सो यस, इस क्वेश्चन का सही आंसर 10 मीटर होना चाहिए। यस, हम लोग ए ऑप्शन के साथ जाएंगे। तो क्या ये क्वेश्चन क्लियर हुआ सभी बच्चों को? फटाफट से मुझे बताइए, इज एवरीथिंग इज क्लियर टिल नाउ? अभी तक के सारे क्वेश्चंस क्लियर हैं आप लोगों को? पूरा मैंने बेसिक से बताने की कोशिश की, किसी भी बच्चे का डाउट नहीं होगा अभी, आई होप। नहीं है ना डाउट? क्लियर है? एक बार क्विक मैसेज कर दीजिए चैट में, कमेंट में, ताकि मैं समझ जाऊं कि आपको कोई डाउट नहीं है। क्लियर है? समझ में आया? ओके, गुड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, फटाफट से अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा अगला क्वेश्चन, फटाफट से आंसर दो। टाइमर मैंने स्टार्ट कर दिया, क्विकली आंसर बताइए। ओके, टाइमर कंप्लीट हो गया। ध्यान सुनो, देखो, राम वॉक 10 मीटर फ्रंट। अच्छा, राम सबसे पहले, ध्यान सुनना मेरी बात, राम सबसे पहले 10 मीटर फ्रंट की ओर चलता है। मान लो राम सबसे पहले 10 मीटर फ्रंट की ओर चलता है ना? तो ये 10 मीटर चला राम। क्लियर? यहां से राम ने स्टार्ट किया था। क्लियर? अच्छा, उसके बाद वो 10 मीटर राइट मुड़ जाता है। अब अगर वो अगेन राइट मुड़ेगा, बोलो, अगर वो राइट मुड़ेगा तो नीचे जाएगा और 10 मीटर जाएगा। क्लियर? अच्छा, 10 मीटर कहां चला गया? राइट की ओर चला गया। 10 मीटर कहां चला गया? राइट की ओर चला गया, है ना? देन वो हर बार लेफ्ट मुड़ेगा, पहले 5 मुड़ेगा, फिर 15 मुड़ेगा, फिर 15 मुड़ेगा, तो लेफ्ट की तरफ मुड़ेगा। तो लेफ्ट का मतलब होता है एंटी क्लॉकवाइज। तो पहला लेफ्ट मुड़ेगा वो आदमी, पहला लेफ्ट हमारा इस तरफ होगा, सिर्फ 5 मीटर गया। क्लियर? देन वो अगेन लेफ्ट मुड़ेगा। अगर वो अगेन लेफ्ट मुड़ेगा तो इसका मतलब इसका लेफ्ट किधर होगा? ऊपर की तरफ होगा। कितना जाता है? 15 मीटर। अब ध्यान से सुनो, ध्यान से सोचो, ये 15 मीटर और ये 10 मीटर, मतलब ऊपर निकल जाएगा। क्लियर? देन वो अगेन लेफ्ट मुड़ता है तो इस पॉइंट का लेफ्ट किधर होगा? इस तरफ होगा। क्लियर? अच्छा, कितना गया? 15 मीटर। क्लियर? अच्छा बताओ, ये 10 मीटर और ये 5 मीटर। क्लियर? अगर मैं 10 और 5 को जोड़ूंगा, अगर मैं 10 और 5 को जोड़ूंगा तो मेरा कितना आएगा? 15 आएगा। वो ये वाला 15 और ये वाला 15 सेम है। इसका मतलब जो ये ए पॉइंट था, ये बी पॉइंट था, ये सी पॉइंट था, ये डी पॉइंट था, ये ई पॉइंट था और ये एफ पॉइंट है। तो कहने का मतलब है एफ जो है वो ई के, एफ जो है वो हमारे ए के सामने है। क्लियर? तो अब आप बताइए वो कितनी दूर है अपनी स्टार्टिंग पॉइंट से, मतलब ए और एफ के बीच की दूरी बतानी है मुझे। तो एक बात बताओ, ये 10 और ये 5 जोड़ेंगे तो 15 के बराबर हो गया। तो ये डिस्टेंस हमारा 15 है और ये डिस्टेंस हमारा 10 है। क्लियर? अगर पूरी 15 में से ये 10 माइनस कर देंगे तो ये निकल आएगा, है ना? तो बताइए 15 में से 10 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? 5। तो डेफिनेटली वो 5 मीटर दूर है अपने स्टार्टिंग पॉइंट से। यस, इस क्वेश्चन का सही आंसर ए ऑप्शन होगा। क्या ये क्वेश्चन क्लियर है? देखो, ऐसे ही क्वेश्चन पेपर में आते हैं सर, और आप कर सकते हैं। बस आपको लेफ्ट और राइट ध्यान से सोचना है। जब भी कोई आदमी राइट मुड़ेगा तो क्लॉकवाइज जाएगा, जब भी कोई आदमी लेफ्ट मुड़ेगा तो एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा। बात खत्म हो गई। यही आपके क्वेश्चन की जान है। समझ में आया? इज एवरीथिंग इज क्लियर टिल नाउ? अभी तक के सारे क्वेश्चंस क्लियर हैं सर? आपको पूरी इंफॉर्मेशन प्रॉपर तरीके से क्लियर है? क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं? कैन वी मूव? ओके, गुड। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। फटाफट से इस क्वेश्चन का आंसर दो। टाइमर मैंने स्टार्ट कर दिया। लेट्स सी कितने लोग सही आंसर देते हैं।
अच्छा, टाइमर कंप्लीट हो गया सर, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो, आई एम फेसिंग साउथ, मैं किधर देख रहा हूं? साउथ की ओर। देखो, एक इंसान का जो फेस है ना वो साउथ की ओर है, मतलब ये पॉइंट मान लो, और वो आदमी साउथ की ओर देख रहा है, ऐसे देख रहा है, साउथ की ओर देख रहा है, और वो अभी मुड़ता है राइट। क्लियर? अच्छा, साउथ का जो राइट होगा वो डेफिनेटली इस तरफ होगा। क्लियर? कितना चलता है? राइट की तरफ 20 मीटर चलता है, राइट की तरफ 20 मीटर चलता है। क्लियर? देन वो अगेन राइट मुड़ता है। अब अगर अगेन राइट मुड़ेगा मतलब ऊपर जाएगा। अब वो अगेन राइट मुड़ता है और 20 मीटर चलता है। क्लियर? देखो, मैन का जो पहले फेस था, मैन का जो पहले फेस था वो साउथ की ओर था, साउथ की ओर देख रहा था, फिर वो राइट की ओर मुड़ गया, मतलब ये उसका राइट हो गया। क्लियर है? साउथ का राइट इधर ही होता है। फिर जो जहां जा रहा था उसका भी राइट मुड़ गया, मतलब ये उसका राइट हो जाएगा। समझ में आया आपको सर? है ना? अच्छा, राइट मुड़ता है और कितना चलता है? 20 चलता है। देन ध्यान से सुनना, देखो, राइट मुड़ता है 20 चलता है, देन राइट मुड़ता है और 10 चलता है, सॉरी, राइट मुड़ता है और 10 चलता है। माय मिस्टेक, ये 20 मैंने ले लिया, ये 10 ही है। क्लियर? 10 किलोमीटर, 10 मीटर चलता है। अच्छा, देन वो लेफ्ट मुड़ता है और 10 चलता है। अगेन अगेन वो लेफ्ट मुड़ता है। अब बताओ, इस पॉइंट का लेफ्ट किधर होगा? बताइए जल्दी से। इस पॉइंट का लेफ्ट इधर होगा। क्लियर? 10 मीटर चलता है वो आदमी। क्लियर? अच्छा, 10 मीटर चलने के बाद, लेफ्ट की तरफ चलने के बाद वो अगेन राइट मुड़ता है। क्लियर? अब मुझे बताओ, इस पॉइंट का राइट किधर होगा? ऊपर की तरफ होगा, 20 मीटर चलता है। क्लियर है ना? अच्छा, इस क्वेश्चन को मैं एक बार फिर से बनाता हूं ताकि और अच्छे से क्लियर कर सकूं आपको, क्योंकि थोड़ा सा डायग्राम जो है वो लेफ्ट के साइड ज्यादा बन गया। क्लियर? अच्छा, एक बार मैं फिर से लेके चलता हूं, ठीक है, आप ही लोग के लिए। देखो, सबसे पहले जो इंसान है वो साउथ की ओर देख रहा था, मतलब ऐसे देख रहा था, साउथ की ओर देख रहा था वो इंसान। क्लियर? सबसे पहले जो इंसान है वो साउथ की ओर देख रहा था। किधर देख रहा था? साउथ की ओर देख रहा था, मतलब ऐसे देख रहा था, दिस इज साउथ। क्लियर है? साउथ की ओर देख रहा है। क्लियर? अच्छा, उसके बाद वो राइट मुड़ जाता है। अब साउथ की ओर देख रहा था और राइट मुड़ गया। बताइए, साउथ की ओर देख रहा था और राइट मुड़ गया, मतलब इस तरफ जाएगा। राइट की तरफ मुड़ा और 20 मीटर चला। क्लियर? देन वो अगेन राइट मुड़ गया। अब बताओ, अगेन राइट मुड़ेगा मतलब ऊपर जाएगा। कितने मीटर गया? 10 मीटर गया। क्लियर? देन अगेन वो लेफ्ट मुड़ गया और 20 चल गया। लेफ्ट अगर मुड़ गया, फॉर एग्जांपल वो आदमी, क्लियर है, तो लेफ्ट किधर होगा इसका? इधर होगा। कितने मीटर गया? 10 मीटर ही गया। क्लियर? अच्छा, यहां से उसने स्टार्ट किया था, ये ए पॉइंट है, यहां से वो पहुंचा है बी पॉइंट पे, यहां से वो पहुंचा सी पॉइंट पे, और यहां से पहुंचा वो डी पॉइंट पे, यहां पे आ गया डी पॉइंट पे। डी पॉइंट में आने के बाद वो राइट मुड़ जाता है। अगर वो राइट मुड़ेगा, सिंपल सी बात है, अगर वो राइट मुड़ेगा मतलब ऊपर की ओर जाएगा। 20 मीटर चलता है। क्लियर? अच्छा, 20 मीटर चलने के बाद वो राइट अगेन मुड़ता है और 60 चलता है। यहां से वो अगर अगेन राइट मुड़ेगा मतलब वो इस तरफ जाएगा। क्लियर है? और कितना चलता है? 60 मीटर चलता है। क्लियर? अच्छा बताओ, ये है 20 और ये है 10। 10 और 20 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 30 आएगा। 30 60 से बहुत छोटा है, इसका मतलब वो कहीं आगे निकल जाएगा। ये ई पॉइंट है और ये जो पॉइंट है हमारा वो एफ पॉइंट है। अच्छा, अब आपसे पूछ रहा है इन विच डायरेक्शन आई एम मूविंग नाउ। अच्छा, मैं तो जा ऐसे रहा हूं, तो बताइए मैं किधर जा रहा हूं? अगर ये मैंने साउथ लिया है, अगर ये मैंने साउथ लिया है, तो अगर मैं इस तरफ जा रहा हूं तो किधर जा रहा हूं? डेफिनेटली ईस्ट की तरफ जा रहा हूं, है ना? इधर जा रहा होता तो वेस्ट की तरफ जा रहा होता, ऊपर जा रहा होता तो नॉर्थ की ओर जा रहा होता, है ना? तो मैं इधर जा रहा हूं, इसका मतलब मैं ईस्ट की ओर जा रहा हूं आखिरी में, पक्की बात है। तो आखिरी में किधर जा रहा है? वो ईस्ट की तरफ जा रहा है। यस, इस क्वेश्चन का सही आंसर ईस्ट होगा। यस, हम लोग सी ऑप्शन के साथ जाएंगे। इज एवरीवन गेटिंग द क्लैरिटी? वो आखिरी में किधर जा रहा है? ईस्ट की ओर जा रहा है, ईस्ट की ओर जा रहा है। यस, सी इज योर करेक्ट आंसर। गॉट इट? क्लियर है? ओके, गुड, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। चलो आगे बढ़ते हैं, फटाफट से इस क्वेश्चन का आंसर दो। टाइमर मैंने स्टार्ट कर दिया है, लेट्स सी कितने लोग सही आंसर देते हैं।
अच्छा, इसमें एंगल के क्वेश्चन है, ठीक है। अच्छा ध्यान सुनो, अ मैन इज फेसिंग नॉर्थ ईस्ट। अच्छा, एक इंसान जो है वो नॉर्थ ईस्ट की ओर देख रहा है, मतलब मान लो यहां पर है इंसान और नॉर्थ ईस्ट की ओर देख रहा है। दिस इज योर नॉर्थ ईस्ट, दिस इज योर नॉर्थ ईस्ट, क्लियर। अच्छा, ऐसे क्वेश्चन में अगर कोई आदमी क्लॉकवाइज घूमता है, अगर ऐसे क्वेश्चन में अगर कोई आदमी क्लॉकवाइज घूमता है तो आपको प्लस करना है, और अगर कोई एंटी क्लॉकवाइज घूमता है, अगर कोई एंटी क्लॉकवाइज घूमता है तो आपको माइनस करना है। अच्छा, सबसे पहले वो क्लॉकवाइज घूमता है 90 डिग्री, इसका मतलब प्लस 90 होगा। अच्छा, आगे बोल रहा है देन 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज है, मतलब माइनस 180 डिग्री हो जाएगा, क्लियर। एंड देन अनदर सेम डायरेक्शन में 90 में चलता है, देन अगेन माइनस 90 हो जाएगा, क्लियर। अच्छा, इस प्लस 90 से ये माइनस 90 कैंसिल हो जाएगा, मतलब ओवरऑल माइनस में आया। देखो, जो वैल्यू ओवरऑल प्लस में आए तो आपको क्लॉकवाइज जाना है, और जो वैल्यू ओवरऑल माइनस में आए तो आपको एंटी क्लॉकवाइज जाना है, मतलब आपको सिर्फ एंटी क्लॉकवाइज जाना है, वो भी कितने डिग्री, 180 डिग्री। जब आप एंटी क्लॉकवाइज 180 डिग्री जाओगे तो इसका एंटी क्लॉकवाइज किधर होगा, इधर होगा। दिस इज योर एंटी क्लॉकवाइज, दिस इज योर एंटी क्लॉकवाइज, क्लियर। तो एंटी क्लॉकवाइज अगर 180 डिग्री जाओगे तो दिस इज योर 180 डिग्री, क्लियर है। 100% आखिरी में वो किधर जा रहा होगा, साउथ वेस्ट की ओर जा रहा होगा। साउथ वेस्ट आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर है। यस, हम लोग बी ऑप्शन के साथ जाएंगे। क्या ये क्वेश्चन क्लियर हुआ? देखो, जब भी कोई क्लॉकवाइज घूमे तो प्लस कर दो, एंटी क्लॉकवाइज घूमे तो माइनस कर दो, प्लस माइनस करो। अगर प्लस माइनस करने के बाद कोई ओवरऑल वैल्यू प्लस में आती है तो आपको क्लॉकवाइज जाना है, और अगर ओवरऑल वैल्यू माइनस में आती है तो आपको एंटी क्लॉकवाइज जाना है। तो यहां जो वैल्यू आ रही है वो माइनस में आ रही है, इसका मतलब मुझे एंटी क्लॉकवाइज जाना है 180 डिग्री। 100% नॉर्थ ईस्ट जा रहा था, जब 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूमूंगा तो पक्की बात है साउथ वेस्ट की ओर जाऊंगा। साउथ वेस्ट मतलब बी इज योर करेक्ट आंसर। आई होप सारे बच्चों को क्वेश्चन क्लियर हो गया, क्लियर हो गया, गुड, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। चलो आगे बढ़ते हैं। एक हम अपनी क्लास का एक आखिरी क्वेश्चन करते हैं। लेट्स सी कितने लोग इस क्वेश्चन का सही आंसर देते हैं। शैडो का क्वेश्चन है, लेट्स सी कितने लोग का सही आता है। फटाफट से आंसर दो। अच्छा देखो, यहां पर मॉर्निंग की बात हो रही है, ऑन वन मॉर्निंग, है ना। देखो, मैं एक मॉर्निंग की बात कर रहा हूं, एक सुबह की बात कर रहा हूं। रजत जो है वो किसके सामने बैठा है, पोल के सामने बैठा है, पोल को देख रहा है। जो शेडो ऑफ द पोल है वो उसके एग्जैक्टली राइट में पड़ती है। अब मुझे एक बात समझना सर, ध्यान सुनना। मैं अगर किसी भी इंसान की बात करूंगा, है ना, किसी भी इंसान की बात करता हूं, किसी भी मैन की बात करता हूं, तो हमारे मॉर्निंग की बात हो रही, क्योंकि ऑन वन मॉर्निंग की बात हो रही आफ्टर सनशाइन, क्लियर। तो मैं मॉर्निंग की बात कर रहा हूं। अगर मैं मॉर्निंग की बात कर रहा हूं तो आप मुझे बताइए सन किस तरफ होगा। डेफिनेटली ईस्ट की तरफ होगा। बोलो, सन किस तरफ होगा, ईस्ट की तरफ होगा, मतलब डेफिनेटली यहां सन है, क्लियर है। अच्छा, ये सन है, सन हमारा ईस्ट में होगा। बोलो, सन हमारा ईस्ट में होगा, डेफिनेट बात है। अगर सन हमारा ईस्ट में है तो हर आदमी की जो शैडो है, हर इंसान की जो शैडो है वो किधर बनेगी, वेस्ट की ओर बनेगी। मतलब दुनिया में कोई भी आदमी
किसी भी तरफ देखे, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, दुनिया का कोई भी डायरेक्शन देखे, हर इंसान की, हर व्यक्ति की, हर चीज की, मतलब चाहे वो पोल हो, चाहे वो दुनिया का कोई भी चीज हो, हर चीज की शेडो कहां बनेगी? वेस्ट में बनेगी। मुझे यह समझ में आया। अगर मैं सुबह की बात करूंगा तो सन सिर्फ ईस्ट में हो सकता है और शेडो सिर्फ वेस्ट में बन सकती है। अब दुनिया के किसी भी आदमी की शेडो की आप बात करोगे तो वो सिर्फ वेस्ट साइड में ही बनेगी। क्लियर है? और उसे समझ में आया कि जो पोल की शेडो है वो उसके राइट में है, इसका मतलब पोल की शेडो तो यहीं बनेगी। बताओ, पोल की शेडो तो यहीं बनेगी। बोलो, जो पोल की शेडो है वो उस मैन के, मतलब उस रजत के, उस मैन मतलब उस रजत के राइट में बन रही है। क्लियर? इसका मतलब ये रजत का क्या है? राइट है। अब मुझे बताना, अगर ये साइड रजत की राइट है, अगर ये साइड रजत की राइट है, तो अगर मैं किसी भी आदमी की बात करता हूं, मैं किसी भी आदमी की बात करता हूं, अगर किसी आदमी का इस तरफ राइट है, क्लियर है ना, और इस तरफ लेफ्ट है, क्लियर है, तो अब आप मुझे बताइए वो आदमी किधर देख रहा होगा? साउथ की ओर देख रहा होगा। वो आदमी किधर देख रहा होगा? साउथ की तरफ देख रहा होगा। सिंपल सी बात है, अगर इस तरफ राइट बन रहा है ना, शैडो तो इधर ही बन रही है, पोल की शैडो भी इधर ही बनेगी, उस मैन की शैडो भी इधर ही बनेगी, और जहां शैडो बन रही थी पोल की, वो मैन मतलब रजत का राइट है। तो रजत का अगर इस तरफ राइट है, इसका मतलब पक्की बात है रजत साउथ की ओर देख रहा है। तो आपसे पूछ रहा है कि वो किधर फेस किया हुआ है? डेफिनेटली वो साउथ की ओर फेस किया हुआ है। अगर शैडो रजत के लेफ्ट में बनती, तो अगर ये किसी आदमी का लेफ्ट होता, अगर ये आदमी किसी आदमी का लेफ्ट होता, तो ये क्या हो जाता? राइट हो जाता। इसका मतलब उस केस में वो आदमी कहां देखता? नॉर्थ देखता। क्लियर? तो अगर रजत के लेफ्ट में बनती तो रजत नॉर्थ देखता, और अगर रजत के साउथ में राइट में बन रही है तो रजत डेफिनेटली साउथ में देख रहा है। क्लियर है? समझ में आई बात? समझ में आई बात? क्वेश्चन क्लियर है? देखो एक बार फिर से बता देता हूं। मॉर्निंग की बात हो रही, सनशाइन के बाद की बात हो रही, मतलब मॉर्निंग की बात हो रही है। मॉर्निंग में सन किधर होता है? ईस्ट में होता है। तो शैडो किधर बनेगी? वेस्ट में बनेगी। और मुझे बताया गया कि जो शैडो बन रही है पोल की, वो मैन के राइट में है। इस तरफ मतलब मैन का राइट हो गया, तो इस तरफ मैन का लेफ्ट हो जाएगा। इसका मतलब मैन पक्की बात है साउथ की ओर देख रहा है। आई होप अभी तक के सारे क्वेश्चंस आपको क्लियर हुए। क्या सारे क्वेश्चन क्लियर हुए? डायरेक्शन का हर एक पॉइंट मैंने कवर करने की कोशिश की, चाहे वो शेडो हो, चाहे वो एंगल हो, और चाहे वो नॉर्मल क्वेश्चंस हो, बेसिक वाले क्वेश्चंस हो। सो आई होप मैंने सब कुछ कवर किया है ना? तो आपको ऐसे ही सेशंस अगर और चाहिए तो रेगुलर आइए। मेरी जो रेगुलर क्लास है वो 5 to 6 है, एवरी डे मंडे टू संडे 5 to 6। क्लियर है? मेरी जो रोज की क्लास होती है वो 5 से 6 होती है, और आप सभी लोगों को 5 से 6 अजय सर से जुड़ना है आपके पूरे डाउट्स क्लियरिंग के लिए। ठीक है? सो मिस मत कीजिएगा, रोज आइए। और आप लोगों के लिए बहुत बढ़िया ऑप्शन हमने बनाया है। क्लियर? अगर आप लोगों को कंप्लीट एसएससी की प्रिपरेशन करनी है, मतलब एसएससी का छोटा सा भी डाउट नहीं हो, ऐसा करना चाहते हो, तो ये बहुत अच्छा पैकेज है आप लोगों के लिए। डेली 3 आवर्स की क्लास होगी आपकी। क्लियर? स्टडी मटेरियल मिलेगा, डेली क्लास टेस्ट होगा, वीकली असेसमेंट टेस्ट होगा, है ना, मंथली बेस्ड एग्जामिनेशन होगा, सेमेस्टर एग्जामिनेशन होगा, डाउट क्लियरिंग सेशन होगा, और वीडियोस भी मिलेंगे, जेनेरिक वीडियोस, मतलब बेसिक से एडवांस सब कुछ कवर किया जाएगा। ये स्कैनर है, इसको स्कैन कीजिए प्ले स्टोर में। आप डायरेक्ट आई स्मार्ट का जो ऐप है उसको डाउनलोड आपके मोबाइल में हो जाएगा, या आप अपने मोबाइल के प्ले स्टोर में जाइए और वहां पे सर्च कीजिए राइज स्मार्ट, आपको डेफिनेटली ऐप मिल जाएगा और ये बेनिफिट आपको मिल जाएगा। अगर आपको बेनिफिट उठाना है, डिस्काउंट भी लेना है, तो एक कोड है मेरा, वो आपको यूज करना चाहिए, AM500। डेफिनेटली आपको बहुत बड़ा फायदा मिलेगा। सो यूज इट and get the benefit. Okay, so thank you for watching me. It's my pleasure to teach all of you. Thank you dear, thank you. खुश रहिए, thank you.